मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पितृसत्तात्मकता, पैट्रियार्ची। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में से किसी में भी आपका पूछा जा सकता है। देखते हैं पैट्रियार्ची क्या होता है। ए सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज। जो पैट्रियार्ची है ये सामाजिक संरचना और गतिविधियों की एक प्रणाली है जिसमें पुरुषों का महिलाओं पर प्रभुत्व होता है। जो आपका पैट्रियार्ची या पितृसत्तात्मकता जो है ये सामाजिक संरचना या गतिविधि की ही एक प्रणाली है। कुल मिलाकर ये एक सामाजिक संरचना है, स्ट्रक्चर है, जिसमें पुरुषों का महिलाओं पर वर्चस्व होता है या प्रभुत्व होता है। मतलब जिसमें पुरुषों को प्राथमिक इस दर्जा दिया जाता है, उनको इम्पोर्टेंट रोल दिया जाता है, इम्पोर्टेंट प्लेस दिया जाता है, और महिलाओं को गौण समझा जाता है, द्वितीयक दर्जे का माना जाता है। ठीक है, द्वितीय दर्जे का जो है महिलाओं को माना जाता है और पुरुषों को प्रथम दर्जे का माना जाता है। इन शॉर्ट, पुरुषों को श्रेष्ठ माना जाता है और महिलाओं को द्वितीय दर्जे का माना जाता है। उसी को ही हम पितृसत्तात्मकता या पैट्रियार्ची कहते हैं। तो पैट्रियार्ची क्या हुई? एक सिस्टम है, एक सामाजिक, एक सोशल स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होता है, पुरुषों को, मेल्स को हाई माना जाता है, ग्रेट माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, पावरफुल माना जाता है। वहीं पर ही महिलाओं को, फीमेल्स को क्या है, नीचा माना जाता है, द्वितीय दर्जे का माना जाता है, वीक माना जाता है, कमजोर माना जाता है। इसके बाद पितृसत्ता में सभी अधिकार, शक्ति और संपत्ति पिता से पुत्र को हस्तांतरित हो जाती है। देखिए, जो ये आपका स्ट्रक्चर होता है, इसमें जितनी भी एक पिता जो होता है या मेल जो होता है, उसकी जितनी भी शक्ति है, अधिकार, पावर्स हैं, या जितनी भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो सब पिता से पुत्र में ही हस्तांतरित होते हैं। मतलब पिता से लड़के को, उसके बच्चे को ही, लड़के को सारी की सारी प्रॉपर्टीज पिता की जो होती है वो लड़के की ओर ट्रांसफर होती है, लड़की को नहीं दी जाती है। महिलाओं को अधीनस्थ और गौण माना जाता है। जो फीमेल्स हैं उनको सबऑर्डिनेट माना जाता है और एक्सेसरीज माना जाता है। पितृसत्ता दुनिया भर में और पूरे समाज में आम होता है। जो ये आपकी स्ट्रक्चर है ना, ये आप कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड जो है ये एक आम बन चुका है अब फिलहाल। इसको नॉर्मली ये माना जाता है कि हाँ ये रियल है, फैक्ट है, यही चीज जो है, स्ट्रक्चर जो है, यही एक हकीकत है, ये आम बन चुका है। तो पितृसत्तात्मकता क्या होती है? पुरुषों का महिलाओं पर वर्चस्व को ही हम पितृसत्तात्मकता कहते हैं या पैट्रियार्ची कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं आपका, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, पितृसत्ता प्रणाली से संबंधित एक उदाहरण है, एक बच्चे को दिया जाने वाला अंतिम नाम पितृसत्ता का ही उदाहरण है। जब कोई भी संतान होती है तो उसके नाम का जो अंतिम नाम होता है वो उसके पिता का नाम के हिसाब से ही लिया जाता है, माता के नाम पर कभी भी नहीं लिया जाता है। पिता का जो पारिवारिक नाम होता है, जो फैमिली नेम्स ऑफ फादर होता है, वही दिया जाता है बच्चे को। ठीक है, वही बच्चे के नाम के आगे लगता है, मदर्स नेम जो है नहीं लग पाता। इसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेरिट्स हैं पैट्रियार्ची की। पितृसत्ता के कुछ गुण हैं। परिवार का नेता जो है पहले से तय होता है, पहले से ही सबको पता होता है कि ये जो है हेड ऑफ द फैमिली है, उन्हीं की बात माननी है, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है पूरा सिस्टम फैमिली का वो चलता है। इसमें कोई भी किसी तरीके को कोई विवाद, कोई भी डिस्प्यूट या कोई सवाल नहीं होता कि यही क्यों हम पे राज कर रहे हैं, हम राज करेंगे या वो राज करेगा, नहीं, इसमें कोई भी डिस्प्यूट ही नहीं होता, क्योंकि शुरू से ही प्रणाली सिस्टम ही ऐसा चला हुआ है। ये जो पैट्रियार्ची का है, पहले से ही हेड ऑफ द फैमिली जो है डिसाइडेड होता है। इस प्रणाली में महिलाओं को नेतृत्व या जिम्मेदारी का बोझ नहीं दिया जाता। देखिए, जो पैट्रियार्ची का जो सिस्टम होता है, इसमें महिलाओं को कोई भी जो है इम्पोर्टेंट प्लेस नहीं मिलता है। जो जिम्मेदारी होती है, जो पावर्स मिलती है, वो सारी की सारी पुरुषों को मिलती है। और कहा यह जाता है, रीजन ये जाता है कि ये इसलिए नहीं मिलती है ताकि वो जो अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी है, बच्चों का पोषण करना, पालन पोषण करने की जो प्राथमिक जिम्मेदारी है, गृह कार्य की जो प्राथमिक जिम्मेदारी है, उसको अच्छी तरीके से कर सकें। तो कुल मिलाकर गृह कार्यों को ही महिलाओं को सब कुछ माना गया है। कई महिलाएं पितृसत्तात्मकता प्रणाली में अपनी इकाई योगदान के लिए महत्वपूर्ण महसूस करती है। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो कि इस छोटे से रोल को ही इम्पोर्टेंट मान लेती हैं। एक पुरुष एकमात्र मुखिया होता है जो परिवार के सदस्यों को दिशा देता है और उन्हें दूसरों की सेवा के लिए प्रोत्साहित करता है। ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है, इनमें कैरेक्टरिस्टिक जो है ये खासियत भी हो सकती है, कुल मिलाकर आपका ये गुण नहीं थी, ये आपके कुछ मेरिट्स थे, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स थी पैट्रियार्ची की। अब कुछ दोष भी है, कुछ गुण, इनमें कुछ कमियां भी तो हैं, जैसे कि नकारात्मक महिला चित्र, महिला को नकारात्मक चित्र पोर्ट्रेट किया गया है, महिला को नेगेटिव रोल्स जो है वो दिए गए हैं, या हम कहें तो गलत स्थान दिया गया है, उनको प्रॉपर जो प्लेस है या प्रॉपर रेस्पेक्ट है वो नहीं मिली है।
शर्मनाक लैंग्वेज, महिलाओं के लिए शेमिंग लैंग्वेज यानी कि शर्मनाक भाषा का उपयोग किया जाता है। जेंडर स्टीरियोटाइप, बलात्कार की संस्कृति, असमान वेतन, दुर्व्यवहार, लिंग भूमिकाएं, सौंदर्य के अवास्तविक मानक, ये कुछ जो है डिमेरिट्स है आपकी, जो कि पैट्रियार्ची की वजह से ही होती है। इन सभी का रीजन क्या है? पैट्रियार्ची, क्योंकि पुरुषों को महान माना जाता है, पुरुषों को ही अव्वल माना जाता है, तो इसीलिए उसी सिस्टम से ही ये सभी के सभी जो दोष है वो निकल कर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिस्ट, पुरुषत्व और नारीत्व। इसके बारे में भी हम समझेंगे, इससे रिलेटेड भी आपका जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है। एक बात, पुरुषत्व जिसे मर्दानगी भी कहा जाता है, लड़कों और पुरुषों से जुड़ी विशेषता, व्यवहार और भूमिकाओं का एक समूह है। जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, लड़के होते हैं, उनकी से जुड़ी हुई जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनका जो व्यवहार होता है, उनकी जो रोल्स होती है, उनका एक ग्रुप है जिसको पुरुषत्व या मर्दानगी कह देते हैं। यद्यपि मर्दानगी सामाजिक रूप से निर्मित है, अनुसंधान इंगित करता है कि मर्दाना माना जाने वाला कुछ व्यवहार जैविक रूप से प्रभावित होता है। जो मैस्कुलिनिटी होती है, इसमें कुछ बिहेवियर तो आपका जैविक रूप से, बायोलॉजिकल रूप से अफेक्टेड होता है, लेकिन बाकी सारा का सारा जो बिहेवियर होता है, जो एटीट्यूड होता है, जो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा निर्मित होती है। और इसके कई कारण भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर हम कहें तो इसकी वजह से कई नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि जल्दी शादी करा दी जाती है, जल्द शादी करा दी जाती है, तो जो लड़कियां होती है जब तक उनको समझ नहीं आती है उसी टाइम में उनकी शादी करा दी जाती है, और उम्र में अंतर होता है। अक्सर आपने देखा होगा जो मेल्स होते हैं उनकी उम्र ज़्यादा होती है, तो ऑटोमेटिकली ही उनका प्रभुत्व जो है वो अपने आप में ही बन जाता है। पुरुष प्रभुत्व होता है, दहेज की जो प्रथा होती है वो भी इस चीज़ को बढ़ावा देती है। आक्रामक प्रकृति, एग्रेसिव नेचर, जो मेल होते हैं उनका जो नेचर होता है वो एग्रेसिव होता है, और वो भी केवल और केवल समाज के द्वारा ही निर्मित किया गया है। इसके कुछ लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है पुरुषत्व की, मैस्कुलिनिटी की, विशेषताओं का सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, एक्सपेक्टेड रोल्स, अपेक्षित भूमिकाएं होती हैं कि भाई जो अगर मेल्स है तो उनकी ये रोल्स, ये जिम्मेदारी होती है। मानदंड के आधार पर सामाजिक निर्माण होता है, सामाजिक भेदभाव होता है, पितृसत्ता से प्रभावित व्यवहार पैमाने होते हैं। नेक्स्ट अगर हम नारीवाद की बात करते हैं, फेमिनिज्म की बात करते हैं, तो नारीवाद एक महिला के रूप में पहचान की जागरूकता है। नारीवाद क्या है? एक जागरूकता है, ठीक है, एक आंदोलन है, जिसमें क्या बात होती है? महिला के रूप में पहचान, कि महिलाओं को भी इक्वली राइट्स का पूरा इक्वली अपॉर्चुनिटी के राइट है, महिलाओं को भी अपना एक स्थान है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है। नारीवाद महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ है। नारीवाद जो है दो मान्यताओं पर आधारित है, कि महिलाओं को अपने लिंग पर अधिकार में नुकसान की स्थिति में है। क्यों? क्योंकि जो आपको इसमें कह सकते हैं कि जो वुमेन्स है वो डिसएडवांटेजेस सिचुएशंस में होती है, ओनिंग टू दियर सेक्स, उन्हें अधिकार नहीं होता है। जो संतान होती है महिलाओं की, उनका जो नामकरण होता है वो पिता के नाम पर ही आधारित होता है। इस स्थिति को हल करने के लिए जो है नारीवाद चलाया गया था। नारीवाद की अगर भूमिका की बात करते हैं, रोल्स ऑफ फेमिनिज्म, तो नारीवाद अलग अलग समय में अलग अलग सिद्धांत और दृष्टिकोण से संबंधित होती है। जैसी जिस स्थिति होती है उसी के अकॉर्डिंग जो है नारीवाद अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी खासियत होती है। ये सुधारवाद रुख और क्रांतिकारी स्थिति लेते हैं, कहीं कहीं ये सुधारवादी रुख लेते हैं और कहीं कहीं ये क्रांतिकारी रुख भी ले लेता है। ये जो नारीवाद आंदोलन है, नारीवाद विचार की एक प्रणाली है, और कार्रवाई नारीवाद है जो उस कार्रवाई करने वाली महिला है। जो नारीवाद है ये एक विचारों की प्रणाली है, थॉट्स की ही एक सिस्टम है, कि भाई हाँ फीमेल्स को भी इक्वली राइट होता है हर एक चीज के लिए। अब हम बात यहाँ पर करेंगे नारीवाद की लहर। नारीवाद की अलग अलग समय पर अलग अलग लहर उठी। सबसे पहले जो लहर उठी यह मूल रूप से पुरुषों के रूप में महिलाओं के समान मताधिकार के रूप में उठी, कि पुरुषों को ही केवल मत देने का अधिकार नहीं है, मतलब वोटिंग का जो राइट है वो जितना मेल्स को है उतना ही फीमेल्स को भी है। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार, मताधिकार जो है बराबर ही मिलना चाहिए। मताधिकार आंदोलन जो है इसके लिए चला था। दूसरी लहर उठी 1963 ईस्वी में। नारीवाद की दूसरी लहर बेटर रिटर्नर्स के द्वारा जो है शुरू की गई थी। अपनी पुस्तक के माध्यम से उन्होंने जो मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं उनको दर्शाया था कि मध्यम वर्ग की महिलाओं की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, और उसे समृद्ध और खुशहाल जीवन जिया है उन्होंने। तो उसी को ही दर्शाते हुए फीमेल जो नारीवाद है, फेमिनिज्म है, इसकी दूसरी लहर जो है वो उसका शुरुआत हुआ था। उसके बाद 1962 से 1970 के बीच जो है शुरुआत में कट्टरपंथ नारीवाद का उदय हुआ। कट्टरपंथ नारीवाद मतलब पूरी तरीके से कि हाँ हमें फेमिनिज्म, आप कहते हैं जो सुनते होंगे
डेली न्यूज़पेपर वगैरह में इनसे रिलेटेड जो है न्यूज़ आती रहती है फेमिनिज्म से रिलेटेड। इसमें क्या कहा गया कि समान वेतन अधिनियम, कि जो महिलाएं हैं उनको भी समान वेतन मिलना चाहिए। कई जगह ऐसा होता था कि अगर एक ऑफिस में एक इक्वल पोस्ट पर 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, एक मेल है एक फीमेल है, मेल को ज़्यादा सैलरी दी जाती है, फीमेल को कम सैलरी दी जाती थी। तो इसके ऊपर भी लेकर जो है अधिनियम आया, कानून आया कि समान वेतन मिलना चाहिए। अगर सेम पोस्ट है सेम काम है तो दोनों को इक्वली जो है सैलरी मिलनी चाहिए। इसके बाद नागरिक अधिकार अधिनियम आया, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संगठन का गठन हुआ और 1974 में समान क्रेडिट अवसर अधिनियम प्राप्त हुआ आया। इसके बाद नारीवाद की तीसरी लहर आई। इस तरह महिला मुद्दों पर शोषण की तरह अलग अलग मुद्दे लिए। इस लहर ने भारतीय समाज को प्रभावित किया और भारतीय समाज में परिवर्तन का उदाहरण जो है वो शुरू हो गया था, और जिसका उदाहरण है दलित महिला। शुरू में जो है दलित महिलाओं को जो शोषण था उसको धीरे धीरे खत्म किया गया था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। वो वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को मिस ना करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।